भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्री कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 31 की सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक व पुण्यमय कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विषय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री रम्य महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। कार्तिक मास महात्म कथा 31वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। कार्तिक मास महात्म का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। जो राजा महिष ने बसाई थी वह पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी एक मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखता कि व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको एक माह
वह व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वह दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेस मात्र भी दृष्टि गोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल की कढ़ाई में डाला वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जला हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सभी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों लोगों का दर्शन स्पर्श उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह गणेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहा है, अतः यह उनके सभी पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात घनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इसी प्रकार यहाँ पर श्री कार्तिक मास महात्मा कथा 31वां अध्याय का समापन होता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कार्तिक मास स्नान के निमित्त, कार्तिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर कार्तिक मास स्नान का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।